भद्रं नो अभिवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिव 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 शिव। परमात्मा की महती कृपा से केकड़ी के इस पवित्र गीता भवन में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा, जगत गुरु भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, भूत पावन भगवान भोलेनाथ और अनेक देवताओं के इस पावन सानिध्य में विगत 15 दिन से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग का चिंतन कर रहे हैं। 8वें अध्याय में 4 मुख्य प्रकरण हैं जिनके ऊपर विचार किया गया है। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं अध्यात्म जीवन से संबंधित। उनमें मुख्य प्रश्न यह है कि मृत्यु काल में योगी जन, संयमी पुरुष परमात्मा का स्मरण करते हुए किस प्रकार से देह त्याग करते हैं। प्रथम 5 श्लोकों में संक्षेपतः भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछे गए सब प्रश्नों का जवाब दिया और 6 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक 16 नंबर श्लोक तक
प्रयाण काल में मनुष्य किस प्रकार से परमात्मा का चिंतन कर सकता है, उसका भगवान ने बहुत रमणीक ढंग से वर्णन किया, जो साधक को समझ में भी आता है और करने में भी सहज प्रतीत होता है। यदि कोई जिज्ञासु साधक हो और ईमानदारी से करना चाहे तो उसको उस प्रक्रिया का पालन कर सकता है। 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक ये ब्रह्मांड किस प्रकार से संचालित होता है, काल की कितनी विशाल सीमा है और परमात्मा को प्राप्त करके किस प्रकार से जीव जन्म मृत्यु के मार्ग से बहिर्भूत हो जाता है, इसका वर्णन किया। यहाँ तक हम लोगों ने विचार कर दिया। अब एक प्रासंगिक प्रकरण बचा है कि शरीर छोड़ने के बाद जीव की गति किस प्रकार से होती है। उस गति का वर्णन करने वाले 5-6 श्लोक बाकी बचे हैं, जिसके ऊपर हम लोगों को आज विचार करना है। 2 गति बड़ी प्रसिद्ध है, भगवान ने भी इसको शाश्वत गति माना है, माने ये सनातन मार्ग है। एक उत्तरायण गति और एक दक्षिणायन गति। लोक में प्रसिद्धि ऐसी है, संक्रांति से 6 मास उत्तरायण के होते हैं और उत्तरायण काल में शरीर छोड़ने से ऊर्ध्व गति होती है और बाद के जो 6 मास होते हैं वो दक्षिणायन गति होती है। और ये सूर्य से समझा भी जा सकता है। सूर्य का पूर्व की तरफ उदय होता है, परंतु सूर्य का अक्षांश इस प्रकार से घूमता है, 6 महीना सूर्य उत्तर की तरफ गति करता है और पहले धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर जाना प्रारंभ होगा। उत्तर के एक बिंदु पर जाकर के फिर पुनः दक्षिण की तरफ प्रारंभ होगा और फिर दक्षिण के एक बिंदु तक जाएगा। ये उत्तरायण और दक्षिणायन की गति सूर्य से देखी जा सकती है। सूर्य हमेशा एक ही जगह से उदय नहीं होता है, दिशा एक ही रहती है, पूर्व से ही उदय होता है, परंतु पूर्व से सूर्य का भ्रमण निरंतर कुछ अक्षांश बदल करके होता है। आज यहाँ से उदय हुआ है तो कल 2 सूत झुक करके उदय होगा। उत्तरायण की गति में उत्तरायण की तरफ झुकता है और दक्षिणायन की गति में दक्षिणायन की तरफ झुकता है। तो काल से संबंधित ये गति है, ऐसा उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में सामान्यता माना जाता है। ऐसे हमारे यहाँ मान्यता है, हमारे समाज में, हिंदू धर्म में ये मान्यता है। परंतु यहाँ पर कुछ थोड़ा एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। सामान्यतः ये माना जाता है कि उत्तरायण में जाने से जीव की जो है सद्गति होती है, दक्षिणायन में जाने से जीव की अधोगति होती है। परंतु ऐसा भी नहीं है जैसा जगत में सपाट ढंग से सीधे ढंग से माना जाता है। बात कुछ थोड़ी और है। उसमें 2 बातें समझने की हैं। दक्षिणायन से जाने मात्र से ही अधोगति होगी, ऐसा कोई सिद्धांत शास्त्र में नहीं मिलता है। और उत्तरायण में शरीर छोड़ देने मात्र से ऊर्ध्व गति हो जाएगी, ऐसा भी शास्त्र में साक्षात रूप से देखने को नहीं मिलता है। बल्कि एक उदाहरण तो बड़ा प्रसिद्ध है पितामह भीष्म का, कि उन्होंने सरसैया पर लेट करके भी 6 महीने तक, प्राय 3-4 महीने तक उत्तरायण का उन्होंने इंतजार किया और उत्तरायण जब प्राप्त हुआ तभी उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो इससे ये तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि उत्तरायण काल में कुछ जीव को विशेष सुविधा प्राप्त होती है शरीर त्याग करने पर, इसमें 2 राय नहीं है। परंतु इतने मात्र से ही केवल उत्तरायण में शरीर छोड़ देने मात्र से सद्गति हो जाएगी, ये भरोसा रखने का नहीं।
यहाँ पर भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन गति ये शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर शुक्ल गति और कृष्ण गति ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अभी आएगा, श्लोकों के माध्यम से हम विचार करेंगे, परंतु कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको पहले रख देता हूँ। यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद जीव दो प्रकार के मार्गों से जाता है, एक शुक्ल मार्ग से जाता है और दूसरा कृष्ण मार्ग से जाता है। शुक्ल मार्ग का मतलब है ज्ञान प्रदान गमन। शुक्ल मार्ग का मुख्य मतलब क्या है? यहाँ पर ज्ञान प्रदान गमन। जीव अपने साथ उस विशेष ज्ञान लेकर के, विशेष समझ लेकर के यहाँ से जाता है। तो ये जो ज्ञान प्रदान गमन है, इस गमन को ही हमारे शास्त्रों में उत्तरायण गति शब्द से कहा गया है। ये उत्तरायण का मतलब होता है, ऐसे अयन शब्द का रास्ता होता है उत्तर, अयन शब्द का अर्थ होता है रास्ता। उत्तर शब्द का कई एक अर्थ होते हैं संस्कृत भाषा में। उत्तर शब्द का अर्थ दिशा भी होती है, उत्तर शब्द का अर्थ आगे भी होता है। मैंने इस उत्तरोत्तर हम लोग बोलते हैं ना, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर माने आगे से आगे। तो उत्तर शब्द का अर्थ आगे भी होता है। इसी प्रकार उत्तर शब्द का अर्थ जवाब भी होता है। आपने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दिया। इस प्रकार संस्कृत में उत्तर शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। और उत्तरायण ये एक पारिभाषिक शब्द है, इसका विशेष अर्थ होता है उत्तर दिशा का मार्ग या उत्तर का मार्ग, माना आगे का मार्ग। इसी प्रकार दक्षिण शब्द के भी कई एक अर्थ होते हैं। दक्षिण शब्द का एक अर्थ दिशा होती है, दक्षिण का एक अर्थ वाम भाग भी होता है, वाम अर्थ भी होता है। इसी प्रकार दक्षिण का एक अर्थ टेढ़ा भी होता है। बहुत प्रकार के शब्द के, दक्षिण शब्द के भी अर्थ होते हैं। परंतु दक्षिणायन ये जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ समझा जाता है दक्षिण की तरफ का या दक्षिण दिशा का रास्ता। तो पहले तो जीव को यह समझना चाहिए कि इसका काल से बहुत गहरा संबंध नहीं है, परंतु संबंध बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है। कुछ फर्क पड़ता है ये जीव की गति में उत्तरायण और दक्षिणायन गति का। अब उत्तरायण गति किसको माना जाए और दक्षिणायन गति किसको माना जाए? तो यहां पर जो है दो प्रकार की चीजें हैं। तीन प्रकार की मुख्य, ये दो प्रकार की मुख्य गति है, क्योंकि आदमी दो अवस्था में ही मुख्यतया शरीर छोड़ सकता है। एक ज्ञानी होकर के, जिसने जीते जी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसके लिए हमारे शास्त्र में एक शब्द है जीवन मुक्त। जीवन मुक्ति जिसने प्राप्त कर लिया और उसने अपने ब्रह्म स्वरूप को यहीं पर जान लिया, तो फिर उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ बचता नहीं है। न वो उत्तरायण से जाता है, न वो दक्षिणायन से जाता है, उसका कहीं आना जाना होता ही नहीं है। तो उसकी गति आगति कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो दो सेगमेंट हैं मृत्यु के, ज्ञानी की मृत्यु और अज्ञानी की मृत्यु, तो ज्ञानी वाली मृत्यु में आने जाने वाला चैप्टर क्लोज हो गया, इसलिए उनकी गति आगति नहीं होनी है। उनका क्या होता है, जब कोई ज्ञानी शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने समय उसके जो भी अवयव हैं, जैसे प्राण है, तो प्राण जाकर के वायु तत्वों में विलीन हो जाता है उसका, इसलिए न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। इंद्रियां अपने अपने अधिष्ठाता देवता में जाकर के मिल जाती है। पंचभूत अपने अपने उपादान में पंचभूतों में जाकर के मिल जाता है। तो ये प्रकृति का जो एक ढांचा खड़ा हुआ था, जो हमको आंखों से दिख रहा है व्यवहार करते हुए, ये ढांचा अपने मूल कारण में लय हो जाता है, क्योंकि कार्य की यही गति होती है कि वो अपने कारण में लय होता है। घड़ा मिट्टी से बना है, घड़े को जब आप बिखेर देंगे या टूट जाएगा तो घड़ा जाकर के किस में मिल जाएगा? मृतिका में मिल जाएगा। इसी प्रकार पानी की कोई चीज बनी है, बर्फ का कोई खिलौना बनाया आपने, तो वो पिघल जाएगा तो आखिर कहाँ जाकर के मिलेगा?
मूल तत्व में पानी में जा करके मिल जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी के प्राण, इंद्रियां, शरीर सब जा करके अपने अपने प्रकृति के उपादानों में मिल जाएंगे। और ज्ञानी की आत्मा का क्या होगा? तो ज्ञानी की आत्मा जो है सर्वव्यापक तत्व है, वो सत्ता के रूप में सब कण कण में व्यापक है। इसलिए ऐसी कोई जगह बस्ती नहीं है जहां पर ज्ञानी को उठ करके वहां जाना पड़े, जहां कोई देश हो, कोई काल हो, कोई वस्तु हो। वो सर्वव्यापक सत्ता के साथ अभिन्न हो जाते, और बल्कि वो जीते जी हो गए थे। प्रारब्ध का कुछ भोग बचा था, इसलिए आपको दिख रहा था कि कोई चल रहा है, बैठ रहा है, व्यवहार कर रहा है, देख रहा है, परंतु वस्तुतः जिस काल में उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जिस क्षण में ब्रह्म ज्ञान होता है वही क्षण ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु का क्षण है, बल्कि महामृत्यु का क्षण है। मृत्यु का क्षण माने शरीर छूट जाता है इस अर्थ में नहीं, मृत्यु का क्षण है मतलब उसके बाद में जन्म मृत्यु नाम की कोई चीज वहां पर है नहीं। ये ब्रह्म ज्ञानी का हिसाब किताब हो गया। जो ज्ञानी की मृत्यु है इसका सीधा सीधा हिसाब, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या तो वो नहीं है। अब दूसरा एक सेगमेंट बचा है मृत्यु का, जो अज्ञानी की मृत्यु है, जिसको अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है परंतु साधक है, साधना करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है। अज्ञानियों में मुख्य दो कैटेगरी है, उपासक और सेवक। उपासक माने ईश्वर की भक्ति करने वाला, ईश्वर का ध्यान करने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला, जो लगा हुआ है तन्मयता से ईश्वर के ध्यान में, भजन में, आराधना में, किंतु अभी तक ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। उपासक है, ज्ञान के काफी कपास पहुंचा हुआ है, परंतु अभी फाइनली उसको पूरा, इसको बोलते हैं आवरण नाश, अभी आवरण नाश हुआ नहीं है, परंतु चित्त बड़ा उजला है, आत्मा के बारे में उनकी समझ बड़ी क्लियर है, ज्ञान बड़ा अच्छा है। ये जो व्यक्ति है ये जब शरीर छोड़ेगा तो ये उत्तरायण मार्ग से गति करेगा, उत्तरायण मार्ग से गति करेगा। और उत्तरायण मार्ग से गति करेगा का मतलब ये है कि इसको अभी ज्ञान तो नहीं हुआ है, परंतु इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः ये और किसी शरीर में आएगा नहीं, इतना निश्चित हो गया। तो ये एक कैसा है, एक मिडवे जैसा है, जो न संसार में है ना पूरा पूरा ब्रह्म में है, संसार से विदा हो गया है, थोड़ा यात्रा करते करते उसको ब्रह्म में पहुंचना है। इसको बोलते हैं असल में उत्तरायण गति। और वो कैसे कैसे जाता है, किस किस के देवता के अधिकार से क्रॉस होता है, उसका यहाँ वर्णन आएगा। वो पहले जो है अग्नि को, अग्नि से ज्योति को, ज्योति से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष के देवता को, शुक्ल पक्ष के देवता से उत्तरायण के देवताओं को, और उत्तरायण के देवताओं से फिर जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इसकी पुनरागति नहीं है, ये है असल में उत्तरायण गति। उत्तरायण गति का मतलब ये हुआ शरीर छोड़ करके जाने के बाद जन्म मृत्यु के लिए पुनः किसी और शरीर में नहीं आना है। और ये प्राय किसकी होती है, ध्यान रखने का, उपासकों की। ये गति किसको प्राप्त होती है, उपासकों को, जो भक्त हैं, जो ध्यानी हैं, जो ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, उनकी ही ये गति होगी। चैत्र वैशाख जेठ में मरने से बहुत ज्यादा गहरा संबंध इसका नहीं है, इसका संबंध है जीवन भर की उनकी साधना कैसी है। ये उत्तरायण गति हो गई। दूसरा है एक दक्षिणायन गति। दक्षिणायन गति का मतलब है ये जो साधक है जीवन भर परमार्थ के कार्यों में लगा हुआ है, सत्संग में विशेष लगाव नहीं है, सत्संग में विशेष रुचि नहीं है, सेवा कर्मों में बड़ी रुचि है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, अपने स्वार्थ का त्याग करके, बल्कि अपने स्वार्थ की हानि हो तो हानि भी सहन करके, हानि सहन करके भी वो जो है निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा में और जीवों के उत्कर्ष में लगा रहता है। परंतु ज्ञान वाला फील्ड एकदम अंधकारमय है। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके
आत्मसत्ता को या आत्मस्वरूप को जो थोड़ा बहुत समझना है, कर्म के कारण या प्रारब्ध के कारण इसमें उसकी कोई खास रुचि या इंटरेस्ट नहीं है और इस फील्ड में उसने कोई खास काम नहीं किया, परंतु जिंदगी भर बड़े पवित्र भाव से जिया, तो ये जब जाएगा तो धूम मार्ग से जाएगा। धूम का मतलब होता है जहां पर धुंधला धुंधला दिखता है, पूरा दिखता नहीं है। तो इसको शरीर से आत्मा अलग है ऐसा भान तो है, परंतु इसका भान बड़ा धुंधला है, पूरा इसको स्पष्ट दिखता नहीं है। इसलिए इसका जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? धूम मार्ग है। और ये धुंधला या धूम मार्ग होने के कारण इसका नाम है दक्षिणायन। और दक्षिणायन से जाएगा का मतलब है ये भी स्वर्ग तक जाएगी, अधोगति में नहीं जाएगा। बल्कि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि उत्तरायण में गया उसका बेड़ा पार और दक्षिणायन में गया उसका बेड़ा गर्क। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या चीज? हाँ, धुंधला मार्ग माने ये आत्मा और शरीर का जो पूरा अलगाव है वो उसको पूरा पूरा अनुभूति में नहीं आता है। उसको ऐसा तो भान है कि आत्मा कोई एक नित्य सत्ता है और उसको प्राप्त करना चाहिए, या सब जीवों में आत्मा है और सबकी सेवा करना किसी न किसी रूप से आत्मा की ही सेवा है। इस बुद्धि से तो वो सेवा कर रहा है, परंतु आत्मा को शरीर से अलग करना, अनादिकाल की ये जो एक भ्रांति है, इस भ्रांति को जो तोड़ना था उस पे उसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इसलिए उसके देह और आत्मा के अध्यास का जो ग्रंथि था वो ग्रंथि अभी विमुक्त हुआ नहीं, ढीला पड़ा नहीं, मुक्त नहीं हो बल्कि ढीला ही भी नहीं पड़ा। और ये जो उपासक है, जो ध्यान करता था, भक्ति करता था, थोड़ा विचार करता था, उसकी ये देह और आत्मा की ग्रंथि बहुत ढीली पड़ चुकी है, केवल खुली नहीं। उसको ज्ञान बड़ा स्पष्ट है कि आत्मा शरीर से एकदम अलग है, इसलिए वो शुक्ल है। जैसे शुक्ल पक्ष में आपको सब स्पष्ट स्पष्ट दिखता है और कृष्ण पक्ष में धुंधला धुंधला दिखता है या प्राय नहीं दिखता है। तो शुक्ल गति का मतलब है शरीर का और आत्मा के भेद के बारे में बड़ा कॉन्शियस है और बड़ा काम किया है कि शरीर और जीवात्मा का तादात्म्य टूट जाए, ग्रंथि खुल जाए, इसलिए शुक्ल गति है। और कृष्ण गति वाला जो है वो इस फील्ड में उसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, विवेक के फील्ड में, परंतु सेवा इत्यादि बड़े सत्कर्म करता रहा, बड़ा पुण्यात्मा। और हमारे असली भाषा में, इस समाज की भाषा में, वो सच्चे अर्थों में सत्संगी है और संत है, साधु है। ऐसे जीव की जो गति होगी वो गति दक्षिणायन गति मानी जाएगी। और इतना श्योर है कि वो स्वर्ग में जाएगा, दिव्य भोगों का भोग करेगा, परंतु पुण्य काल जब समाप्त हो जाएगा तो जो बसे हुए कर्म है उसका भोग करने के लिए स्वर्ग से वो पुनः आएगा और पुनः आकर के कहीं पर भी जा सकता है जिस प्रकार का उसका कर्म अवशेष बसा हुआ है। यदि पशु योनि में ले जाने लायक कर्म बचा है तो पुनः पशु योनि में जा सकता है स्वर्ग से, पुनः देव योनि के अनुसार ही कोई और कर्म बचा है तो देव योनि में भी जा सकता है, मानव योनि के अनुसार कर्म बचा हुआ है तो मानव योनि में आएगा, कहीं पर भी उसकी गति हो सकती है। इसलिए हम जो बड़े फूल करके और बड़े खुशी होकर के तस्वीर पे लिखते हैं स्वर्गवासी, ये कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। ये डिग्री जो है थोड़े दिनों में बदल भी सकती है। बड़ी डिग्री है ब्रह्मलीन, ये डिग्री फिर और कभी जो है खारिज नहीं होती है। स्वर्गवासी वाली डिग्री खारिज होती है, उस काल के लिए आपको वो डिग्री मिलती है और उस काल के बाद में वो डिग्री खारिज हो जाती, फिर वहां से दोबारा आना पड़ता। ये शास्त्रीय कॉन्सेप्ट है उत्तरायण का और दक्षिणायन का, माने ज्ञान प्रधानता के साथ शरीर छोड़ना और अज्ञानता के धुंधलापन में शरीर छोड़ना, ये शुक्ल गति और कृष्ण गति है। इसी को शास्त्र में उत्तरायण और दक्षिणायन से कहा गया है।
बाद में ये पुराणों में, और इसको थोड़ा और सरल समझाने के लिए इसको सूर्य की गति के साथ भी जोड़ दिया। सिमिलर वर्ड यूज होता है, उत्तरायण गति और दक्षिणायन गति, परंतु ये पूर्णतया सूर्य की गति पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति की साधना पर निर्भर है, ये समझने का। इसलिए बहुत बार लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि व्यक्ति जिंदगी भर बड़ा अच्छा काम कर रहा था परंतु दक्षिणायन में क्यों गया। ये प्रश्न समाज में उपस्थित होता है। और बड़ा अच्छा कर्म कर रहा था, बड़ा खराब कर्म कर रहा था, जीवन एकदम भी इस योग्य नहीं था कि उसकी सदगति हो जाए, परंतु उत्तरायण में क्यों गया। तो उत्तरायण जो सूर्य से संबंधित उत्तरायण है, उसमें भी शरीर छोड़ करके अधोगति में जा सकता है, क्योंकि गति का निर्धारण केवल सूर्य की गति से नहीं होता है। जीव की गति का निर्धारण किससे होता है? कर्मों से, और विशेष करके उसकी समझ से। और किसी ने दक्षिणायन में शरीर छोड़ा, माने घनघोर दक्षिणायन था उस समय, प्रारब्ध शरीर का पूरा हो गया, छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु इसका मतलब ये हिसाब किताब नहीं लगा देना कि ये तो डूबा, हो सकता है वो उत्तरायण मार्ग से जाए। परंतु सामान्यतः एक उत्तरायण दक्षिण का एक सामान्य संबंध शास्त्रों में देखने को मिलता है, भीष्म इत्यादि का उदाहरण भी देखने को मिलता है, परंतु इसको शास्त्र में बहुत गहराई से मान्यता नहीं थी। ये बात है। अब आइए भगवान की भाषा से इन बातों को समझे। ये तो जो शास्त्र का एक मोटे तौर पर जो सार रूप है इसका, वो हमने आपसे चर्चा किया। भगवान इन बातों को किस भाषा में रख रहे हैं, एक बार इन श्लोकों का हम लोग उच्चारण कर ले, 23 से 28 तक, फिर इनका एक बार शब्द से जो अर्थ बनता है वो अर्थ हम लोग सुन लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमो अध्यायः। 23 नंबर श्लोक, 8वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक से हम लोग उच्चारण करेंगे। श्री भगवानुवाच यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः।
नेते स्थितिः पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगे परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इति श्रीमहाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तारकब्रह्मयोगो नाम अष्टमो अध्यायः। ये 8 अध्याय कंप्लीट भैया। अब अपने को कोई कुछ नहीं बोल सकता। 8वां अध्याय पूरा कर दिया। तो 22वें श्लोक में पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परम पुरुष के प्राप्ति की बात 22वें श्लोक में बताई गई है। और वो परम पुरुष भी कहीं गति के द्वारा जाकर के प्राप्त नहीं करना है। सब भूतों में कण कण में जो व्यापक है उसको प्राप्त करना है। अर्थात ज्ञान की बात होगी, ज्ञानी के गति की बात हो गई 22वें श्लोक में। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो जो कण कण में व्यापक है उसमें यदि मिलना है तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं बैठा हुआ है, आपके हृदय में ही बैठा हुआ है और आप ही हैं। इसलिए उसके लिए तो गति आगति की कोई बात नहीं है। परंतु पीछे एक बड़ी टेक्निक भगवान बता करके आया था। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक भक्त्या योग बलेन चैव, ये सब बातें हैं। तो वो जो योगी है, जो उपासक है, जो साधक है, उसको अभी ज्ञान हुआ नहीं है और उपासना कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको शरीर छोड़ करके जाना तो पड़ेगा। तो ये ज्ञानी कहीं आएगा जाएगा नहीं, परंतु अज्ञानी का क्या होगा, ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो अज्ञानी की 2 गति होती है, जाएंगे तो दोनों। इतना तो अज्ञानी के लिए श्योर है, चाहे उपासक हो चाहे योगी हो, माने कर्म योगी हो, दोनों जाएंगे। परंतु जाने के बाद जो है दोनों में फिर थोड़ा पार्थक्य हो जाएगा। एक केवल जाएगा और दूसरा जाएगा और आएगा।
ये इतना हिसाब किताब समझ के रखने का। ज्ञानी नहीं जाएगा, नहीं आएगा। और अज्ञानी में दो गति है, एक केवल जाएगा वापिस आएगा नहीं, और एक जाएगा और आएगा। उत्तरायण वाला केवल जाएगा, आएगा नहीं, और दक्षिणायन वाला जाएगा और आएगा। और जो उत्तरायण में और दक्षिणायन में किधर भी नहीं पड़ा है, वो यहीं माथा पटकता रहेगा, ना कहीं जाएगा नहीं जाएगा। वो मृयस्व जायस्व, यहीं जन्मेगा और यहीं मरेगा। भैया ये 5% लोगों की बात है हो, बाकी 95% को तो ना कहीं आना है और ना कहीं जाना है। दो लोग हैं जो कहीं नहीं हिलते यहां से, एक तो ब्रह्मज्ञानी और एक ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में मिल जाता है, इसलिए उसको हिलना डुलना नहीं है। और ब्रह्मज्ञानी जो है घनघोर तम में डूबा हुआ है, इसलिए उसकी और कोई ऊर्ध्व गति होनी नहीं है। वो यहीं जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। इसलिए दक्षिणायन में और उत्तरायण में मरने का सीधा सीधा हिसाब मत करना कि वो कहीं ना कहीं चला गया होगा। दक्षिणायन के कारण कहीं स्वर्ग में गया होगा, या उत्तरायण के कारण कहीं ब्रह्मलोक में गया होगा। एक तीसरा और भी है जो कहीं जाता वाता नहीं है। और भीड़ ज्यादा किसमें है? तीसरे में, जो जाता आता नहीं है। इसलिए दक्षिणायन उत्तरायण को थोड़ा गहराई से समझने का है। उत्तरायण जो उपासक है, गंभीर उपासक है, उनके लिए उत्तरायण है। और दक्षिणायन जो निष्काम सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए दक्षिणायन है। कर्म योग और भक्ति योग वाले, और जो संसार योग वाले हैं, उनका तो राम मालिक है भैया, है पुनरभि जननम पुनरभि मरणम। उनके लिए एक अपना सेपरेट रास्ता है, एक हाईवे बना करके छोड़ा है भगवान ने कि उधर तुम्हारा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं आएगा कि तुमको रोके कि तुम किधर जा रहे हो, तुमको जैसा जाना है जाओ बोले। प्रकृता नाम योगी नाम प्रणवावेशित ब्रह्म बुद्धि नाम कालांतर मुक्ति भाजाम। कालांतर में जिनको मुक्ति मिलनी है, एक सद्य मुक्ति होती है, वो ज्ञान से होती है, और कालांतर मुक्ति जो है साधना से या उपासना से होती है। तो कालांतर मुक्ति वालों की गति कैसे होती है, उसकी गति को बताने के लिए यहाँ भगवान काल का निर्धारण कर रहे हैं, माने मार्ग का निर्धारण कर रहे हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। तो यत्र काले तु अनावृत्तिम आवर्तिम सेव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर छोड़ने से अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति माने आवृत्ति नहीं होती है, पुनरागमन नहीं होता है। शरीर छोड़ा और अब गया, उसने यहां से अंतिम विदाई ले ली, और धीरे धीरे स्वर्गलोक इत्यादि ब्रह्मलोक इत्यादि जाते हुए, और विशेषतः ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ में साधना करके कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहेंगे। और जब ब्रह्मा जी ब्रह्म में लीन होंगे, तब ये साधक भी ब्रह्मा जी के साथ एक होकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उनकी यात्रा पूरी, फिर पुनरागमन नहीं है। और यत्र आवर्ति, परंतु एक रास्ता दूसरा और है जहां से आवृत्ति होती है, माने पुनरावर्तन होता है। इस दोनों को मैं तुमको बता रहा हूं, दोनों के काल को मैं बता रहा हूं, इसको तुम ध्यान से सुनो। ये 23वें श्लोक का अर्थ है। आगे जो 24वां श्लोक है, ये थोड़ा रहस्यमय भाषा में बोला है। यहाँ कुछ देवताओं के नाम बताए, अग्नि ही, ज्योति ही, अह, शुक्ल और षण्मास उत्तरायणम। यहाँ पर 5 देवताओं के नाम हैं। अग्नि देवता, ज्योति देवता, अह देवता माने दिन देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, और उत्तरायण के 6 मासों के देवता। इन देवताओं के अधिकार से उत्तरायण गति वाला शरीर छोड़ करके उत्क्रमण करता है। ये कैसा है, इसको ऐसा समझना पड़ेगा, लौकिक भाषा में समझना है तो मान लीजिए कोई वीआईपी पर्सन है। वीआईपी पर्सन को क्या मिलता है? प्रोटोकॉल मिलता है, और प्रोटोकॉल से उनको सिक्योरिटी के लिए पुलिस की कुछ गार्ड्स उनको मिलते हैं। और प्राय ऐसा नियम होता है, वो जिस थाना क्षेत्र से गुजरते हैं
उस थाना क्षेत्र वाली पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है और अगले थाने की सीमा तक ले जा करके वो अगले थाने वाला आएंगे उसको रिसीव करने के लिए, उनको हैंड ओवर करके ये वाली पुलिस जो है वापस आ जाती है। ये वीआईपी का एक प्रोटोकॉल है। या स्टेट वाइज होता है, राजस्थान क्रॉस करके यदि किसी को मान लीजिए पश्चिम बंगाल जाना है तो यहाँ से यदि वीआईपी रवाना होंगे तो यहाँ से यूपी बॉर्डर तक उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? राजस्थान पुलिस। यूपी बॉर्डर में ले जा करके यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर देगी, फिर यूपी पुलिस वहां से उसको प्रोटेक्शन देते हुए बिहार बॉर्डर तक ले जाएगी। बिहार बॉर्डर पे ले जा करके यूपी पुलिस का काम पूरा हो गया, वो किसको करेगी? बिहार पुलिस को हैंड ओवर कर देगी। बिहार पुलिस आगे ले जा करके झारखंड पुलिस को हैंड ओवर कर देगी और झारखंड पुलिस ले जा करके बंगाल को हैंड ओवर करके गंगा सागर पहुंच जाएंगे। ये रास्ता है। इसी प्रकार उत्तरायण में जब जीव छोड़ता है शरीर, अभी उसको ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं है परंतु ब्रह्म तक जाना है, तो उनके कौन कौन अटेंड करेंगे? किन किन देवताओं के अधिकार से होते हुए वो ब्रह्मलोक तक जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति होगी? तो उसमें 5 प्रकार के देवता आएंगे। अग्नि देवता, ज्योति देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, अरे अग्नि देवता, ज्योति देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता। इन देवताओं के साथ में, इन देवताओं के अधिकार से गुजरता हुआ वो उपासक साधक ब्रह्मलोक में जाएगा। तो इनके अधिकार क्षेत्र से गुजर करके जाने की जो गति है उसका नाम है उत्तरायण गति, जिसका पुनरागमन नहीं होता है। क्योंकि ये जो पूरे देवता है, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 देवता, ये ज्योति प्रदान है, प्रकाश प्रदान है। तो इससे क्या इंगित होता है? ये ज्ञान प्रदान साधक की गति है, जिसका जीवन ज्ञान प्रदान होगा। और वे ज्ञान प्रदान भी माने अध्यात्म का ज्ञान, जिसको जीव के स्वरूप का ज्ञान होगा, बोध होगा, वो इस प्रकार से इन देवताओं के अधिकार से गुजरते गुजरते ब्रह्म को जाकर के प्राप्त करेगा। ये सर्वश्रेष्ठ गति है। हम लोग बोलते हैं ना, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं। श्रेष्ठ गति माने ये सर्वश्रेष्ठ गति है। शरीर छोड़ दिया, अभी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु पुनः किसी शरीर में इनका आगमन नहीं है, इनकी ब्रह्म प्राप्ति गारंटेड हो गई है। ज्ञानी से सेकंड नंबर है। सद्य मुक्त जो हो गए वो तो जीवन मुक्त महापुरुष है। इनकी जो है, इनको अभी और कुछ देखना भोगना बाकी है, पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ब्रह्मलोक में रहे या स्वर्ग लोक में रहे, आत्मा से अलग रहना, किसी ना किसी पराधीनता के भीतर रहना ही पड़ेगा उनको भी। ये है उत्तरायण गति। अग्नि, ज्योति, अहा, शुक्ल और उत्तरायण के 6 मास, इनके देवताओं के अभिमान क्षेत्र से गुजरते हुए उसकी गति होती है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, मैं थोड़ा थोड़ा सुना दे रहा हूँ आपको, प्रसंग पूरा करना है। नहीं सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दर्शन निष्ठा नाम गति व आगति व क्वचित अस्ति। जिनको सम्यक दर्शन हो गया, आत्मदर्शन हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, उनकी तो गति या आगति शास्त्र में कहीं इसका वर्णन मिलता नहीं है, इसलिए उनकी गति प्रति नहीं होती है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति इति श्रुते है, और उसके प्राणों का गमनागमन होता ही नहीं, ये शास्त्र ने स्वयं बता दिया। ब्रह्म संलीन प्राणा एवते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एवते। वो तो ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये उपासक के बारे में, साधक के बारे में बात हो रही है कि साधक ज्ञान प्रदान साधना से जीवन जिया है तो उत्तरायण मार्ग से इस प्रकार से जाएगा। तो इस व्याख्यान से पता चल जाता है कि हम उत्तरायण और दक्षिणायन का जो हिसाब लगाते हैं वो पूरा शास्त्रीय ढंग से फिट बैठता नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन की पूरी व्याख्या नहीं हो पाती है। फिर केवल सूर्य के ऊपर ही पूरा डिपेंड होगा कि सूर्य इधर से उगा तो मुक्ति और उधर से उगा तो डूब गया, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर भैया फिर पुरुषार्थ का कोई मतलब बचेगा नहीं, इसलिए उसका उस ढंग से गहरा संबंध नहीं है। और जो दक्षिणायन गति से जाता है उसका मार्ग थोड़ा अंधकारमय है, माने वो ज्ञान की साधना से होकर के गुजरता नहीं है। अच्छा, ये कैसा है?
मान लीजिए आपने 2 यात्राएं की। एक यात्रा करते करते आप आदिवासी लोगों के पास पहुंच गए। तो आदिवासी लोगों का जो जीवन होगा वहां पर आपको कोई खास फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है। जंगल होगा, झरने होंगे, झोपड़ियां होगी, संसाधनों की कमी होगी, जैसे तैसे पेट भराई करते रहे होंगे। और एक मार्ग है, आप किसी जो है सुप्रतिष्ठित नगर में पहुंच गए, संस्कारित लोगों के बीच में पहुंच गए, सत्संगी और समृद्ध लोगों के बीच में पहुंच गए। वहां की व्यवस्था कैसे होगी? लोग शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे और आपकी बड़ी अच्छी खातिरदारी करेंगे, और उनके साथ रहने से आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये समझो उत्तरायण की गति है कि आपने नगर वाला रास्ता पकड़ा और एक दक्षिणायनी गति कि आप उल्टा जंगल की तरफ चले गए। तो जंगल वाला भी हो सकता है जंगल से पार निकल करके कहीं अच्छे झरने के किनारे अच्छी जगह में पहुंच गया, परंतु आखिर वो नगर में पहुंचेगा नहीं। तो ये दक्षिणायन गति है। तो दक्षिणायन गति वाला कैसे जाता है? धूमः रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिम योगी ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। वो जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने से सबसे पहले धूमाभिमानी देवता के पास जाता है। धूमाभिमानी देवता का मतलब ये है, उसको जो देवता अटेंड करेगा वो स्वयं ही शरीर को ही आत्मा समझने वाला है, अभी देहाभिमानी ही है वो। धूमाभिमानी से रात्रि के देवता के पास जाएगा, रात्रि से कृष्ण पक्ष के देवता के पास जाएगा, कृष्ण पक्ष से फिर जो है दक्षिणायन के 6 मास जो अंधकार प्रदान है, माने जहां ज्ञान की साधना का अवसर उसको वहां भी मिलने वाला नहीं। ऐसे करते करते तत्र चांद्रमसम ज्योतिम प्राप्य, ये चांद्रमस ज्योति जो है स्वर्ग है, जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग को प्राप्त करके निवर्तते, फिर वापिस चला आता है। इसको कोई हल्का नहीं समझना है, घास फूस मत समझ लेना कि दक्षिणायन में चला गया बड़ा निकृष्ट आदमी है। ये स्वर्गवासी है, ये भी साधक था, जिंदगी भर सेवा की, उत्कृष्ट कर्म किया, तब जाकर के इसको इतनी उत्कृष्ट गति मिली। और ये भी हो सकता है हजारों हजारों अरबों अरबों वर्ष तक पुनः जन्म मरण के चक्कर में न आए। बड़ा रिलीफ मिल गया इसको। एक हमारे यहाँ तो हिसाब कितने दिन में हो जाता है? 50 60 70 साल में हो जाता है। गाय भैंस बन गए तो 15-20 साल में हो जाता है। मच्छर वच्छर बन गए तो 2-2.5 घंटे में हो जाता है। और ऐसे भी कुछ जीव है जो 1 घंटे में 2-3 बार हिसाब किताब हो जाता है। परंतु ये कहाँ चले गए? जहाँ अरबों अरबों युगों तक पुनर्जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। तो ये भी इस दृष्टि से यदि विचार करे तो बड़ी ऊर्ध्व गति है, परंतु चूंकि ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए किसी न किसी दिन जन्मना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा निम्न गति माना गया है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जाने वालों के भैया ये 2 ही रास्ते हैं, शुक्ले कृष्णे गति ही एते, एते शुक्ले कृष्णे गति। एक शुक्ल गति है और एक कृष्ण गति है, परंतु इतना याद रखना दोनों की गति है भैया। और गति का मतलब है दोनों सदगति है। शुक्ल वाली भी क्या है? सदगति है। और कृष्ण वाली भी क्या है? सदगति है। इसके नीचे एक और चीज है जो इस गतिवती में नहीं पड़ता है, वो केवल क्षति क्षति है, और वो हम लोगों के पल्ले पड़ती है, जो ना तो कहीं स्वर्ग जाते हैं ना कहीं ब्रह्मलोक में जाते हैं, यहाँ ही भूत प्रेत बन करके बहुत बार भटकते रहते हैं, नहीं तो फिर किसी शरीर में घुसते निकलते रहते हैं। तो शुक्ले कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एक या यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। एक में अनावृत्ति है और एक में पुनः आवर्तन है। स्वर्ग तक जो गया वो पुनः आएगा, और उपासक ब्रह्मलोक तक गया वो पुनः नहीं आएगा। इस राज को जो जानता है कि भैया एक रास्ता स्वर्ग तक जाता है और एक रास्ता ब्रह्मलोक तक जाता है, तो देखो 2 रास्ते जा रहे हैं और एक आदमी को यात्रा करना है और दोनों रास्तों का उसको ज्ञान है, तो यह आदमी कोशिश करेगा कौन सा रास्ता पकड़ा जाए, जो सरल वाला रास्ता है। और एक आदमी बिल्कुल अजान है, यहाँ कोई रास्ता है भी ऐसा भी पता नहीं है, और उसको यदि यात्रा करना हो तो क्या करेगा? वो उजड़ में भटकेगा कहीं पर। तो जिसको रास्ते का पता है और जिसको बिल्कुल पता नहीं है, दोनों की यात्रा में फर्क होगा कि नहीं होगा?
इसलिए जिनको ये कृष्ण गति और दक्षिण गति प्राप्त है या पता है कि ऐसे प्रकार से उत्तरायण से जाते हैं और इस प्रकार से दक्षिणायन से जाते हैं, वो तो भैया अपना कोई ना कोई रास्ता तय कर देगा कि चलो इस बार इतना कवर किया जाए, दक्षिणायन से चलते हैं और आगे इसको थोड़ा ठीक करके इंप्रूव करके उत्तरायण से जाएंगे। तो नेते श्रुति ही पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, जो इस राज को जानता है कि यहां से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, वो फिर कभी मोहित नहीं होता, माने संसार के आकर्षण में वो ज्यादा फंसता नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, ये अंतिम 8वें अध्याय का सार है। सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवेत्, माने कम से कम पहला रास्ता तो पकड़ भैया, ये बात है। योग माने योगी बनो, कर्म योगी बनो, तो कम से कम कर्म योगी बनोगे तो कहां तक चले जाओगे? स्वर्ग तक चले जाओगे और हजारों हजारों युगों तक जो है ये जन्मने मरने वाले झंझट से बच जाओगे। और उससे थोड़ा और अच्छे योगी हो गए तो उत्तरायण से चले जाओगे और फिर तो धीरे धीरे काम कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा ज्यादा प्रयास किया, अब तो इसी जन्म में जो न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, यहाँ पर ही पूरा हिसाब किताब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, अर्जुन के लिए फिर ये उपदेश है। अर्जुन के लिए का मतलब है ये जीव मात्र के लिए उपदेश है। दो रास्ता है भैया, एक भोग युक्त रास्ता और एक योग युक्त रास्ता। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कौन से चौराहे पर खड़े हैं। भोग युक्त रास्ते वालों की कोई गति नहीं है, ना दक्षिणायन और ना उत्तरायण। योग युक्त वालों के लिए दो रास्ते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। इसलिए दक्षिणायन उत्तरायण का जब विवेक करते हैं तो कर्म कैसा है, जीवन कैसा है, समझ कैसी है, इस बात का ध्यान रख करके उत्तरायण और दक्षिणायन का विवेक होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनः, योग युक्त होने से क्या फल मिलेगा? आखिर देखो, राज यही है, पाप जितने जीवन में भरे रहेंगे वो अधोगति की तरफ ले जाएंगे, और जीवन जितना पुण्य से भरा होगा वो ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाएगा। हल्की चीज पानी पे तैरेगी और भारी चीज पानी में डूबेगी, ये तो सीधा साइंस है, इसमें तो कुछ और गड़बड़ झाला है नहीं। पुण्य बड़ी हल्की चीज है, वो तैरती है, और पाप बड़ी भारी चीज है भैया, वो क्या करती है? डुबाती है। इसलिए पाप करना नहीं और पुण्य करते रहना, तो धीरे 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 वो रास्ता दिखने लग जाएगा कि भैया इस रास्ते से जाना है। और नहीं तो फिर ये जो जंगल, एक कंटीली झाड़ियां हैं, मरने के समय हम लोग ऐसा घबराने लगते हैं, प्राण पूरा सूखने लगता है, और आदमी जो है बहुत बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि मृत्यु के भय से और आतंक से मलमूत्र त्याग कर देता है म्रियमाण प्राणी, उसमें उसको कुछ दिखता ही नहीं, किधर जाए, कोई रास्ता ही उसने तय नहीं किया, सारा जिंदगी भर ये हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन इसमें लगा रहा, तो उसकी गति कैसे होगी भैया? इसलिए भगवान का उपदेश यही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। और योग युक्त होने से वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, वेद अध्ययन करने का जो फल शास्त्र में बताया गया है, यज्ञ करने का फल जो शास्त्र में बताया गया है, तपस्या का फल जो शास्त्र में बताया गया है, दान का फल जो शास्त्र में बताया गया है, उन सब से ज्यादा फल प्राप्त करता है कौन? योगी। अत्येति स्वरम इदम विदित्वा, इस परम सत्ता को जान करके इन सब के फल वालों को रेस में पीछे छोड़ देता है योगी, आगे निकल जाता है, माने उसका फल जो है सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। और
इसलिए योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, और योगी उस परम आद्य स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ जा करके पुनः जन्म मरण नहीं होता है। इसलिए गति यदि करना है तो कम से कम उत्तरायण तक टारगेट करना चाहिए कि इस जन्म में भले ही मुक्ति न मिले पर तो उत्तरायण से सुखना नहीं है। और बाई चांस दुर्भाग्य से सुख भी जाए तो स्वर्ग वाले से तो हटना नहीं, दक्षिणायन का पूंछ तो पकड़ करके रखना। बहुत बार सुनते ना कि एक स्वर्ग से गाय आई थी और घूम घूम करके डेली स्वर्ग में जाती थी, एक आदमी को पता चला अरे ये कहाँ से आते, तो उसने पूंछ पकड़ लिया और गाय गई स्वर्ग में और पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे चला गया। तो ये कम से कम जो है ये दक्षिणायन का पूंछ पकड़ लेना भैया, तो कहाँ तक चले जाएंगे, स्वर्ग तक तो चले ही जाएंगे। और बहुत बार क्या कहता, आदमी पूंछ पकड़ता है पर तू नीचे जा करके देखता अरे बाप रे इतना दूर, अब बीच में हाथ खोल दिया तो क्या होगा भैया, ये बीच में हाथ खोलने का नहीं, पकड़ के रखने का। भले ही उत्तरायण को पकड़ो और भले ही दक्षिणायन को पकड़ो। हम लोग क्या करते, गीता भवन में आते तो पकड़ते हैं और दरवाजे से बाहर जाकर के अरे बाप रे, ये फिर जो है वापिस जहाँ आते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जो है उत्तरायण और दक्षिणायन ये बड़े पुण्यात्माओं की गति है। बड़े धर्मात्मा लोग, बड़े पुण्यशाली लोग, बड़े पवित्र जीवन वाले लोग, ये उत्तरायण और दक्षिणायन गति से उनकी गति होती है। एक स्वर्ग तक जाते हैं, एक ब्रह्मलोक तक जाते हैं। ब्रह्मलोक वालों का पुनरागमन नहीं होता है, परंतु स्वर्ग वाले स्वर्ग का भोग करके फिर पुनरागमन हो जाता है। इस प्रकार से ये 28 श्लोक का अष्टम अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन को समझने के लिए। इसका प्रथम जो भाग है वो प्रश्नों वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, जिनको वेदांत का ज़्यादा संस्कार नहीं है या अभ्यास नहीं है उनको थोड़ी उलझन लगती है। परंतु ये 6 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक ये जो 10-11 श्लोक है, 20 के 10 श्लोक जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये जो अंतिम प्रकरण भी है, गति वाला, उत्तरायण से कैसे जाता है, दक्षिणायन से कैसे जाता है, इसका जब जीव को ज्ञान होता है तो जीव एक सदगति का रास्ता अपने लिए चयन कर देता है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान, और उस पे तुक्का ये है कि अज्ञान है परंतु हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। अरे महाराज इतना साल हूँ गीता भवन में जाऊँ, सत्संग होना, मोरी कहीं बात करो थे, मैं कहीं कम जानो कहीं। परंतु वो ज्ञान तो अच्छी बात है, परंतु वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान से हमारा जीवन बदले, हमारा आचरण बदले, हमारा व्यवहार बदले। क्योंकि भैया यहाँ कल हरिवचन राय कहते थे ना, यहाँ माचिस की जरूरत नहीं है, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। ये दुनिया ऐसी है भैया, इसमें हमारा जीवन बड़ा पवित्र होना चाहिए, तभी सदगति होगी। जीवन में 3-5 भरा हुआ है तो कोई न भी जाने, हमारी अंतरात्मा तो जानती है कि हम कैसे हैं, ऐसों की सदगति नहीं होती है। इसलिए ये जो शास्त्र की बातें हैं इसको सुनना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए। इसको सुनने का बड़ा पुण्य है। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृष्णार्षिति फलम लभेत। एक दिन का वेदांत का सत्संग 80 महीने तक व्रत उपवास करने का जो फल है, एक दिन के वेदांत सत्संग से मिलता है। और वो सत्संग यदि समझ में आ जाए तो और गहरा हो जाता है, और समझ यदि अपने जीवन में उतर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कम से कम दक्षिणायन वाला तो कन्फर्म है, और हो सकता है कि उत्तर वाले में भी, उत्तरायण वाले में टिकट कन्फर्म हो जाए। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। जीवन में सार यही है, सत्संग की आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कटे करोड़ अपराध। और ऐसा पवित्र जीवन होना चाहिए
जहाँ बैठ करके इस संसार के धमा चौकड़ी से थोड़ा बाहर हो करके कुछ काल के लिए ब्रह्म चिंतन हो, ब्रह्म चर्चा हो। कबीर दर्शन संत के साहेब आवे याद, वही घड़ी लेके चढ़ी बाकीरी बर्बाद। आखिर कौन सी घड़ी लेके की घड़ी है? जिस घड़ी में बैठ करके आपने वेदांत का सत्संग किया, वेदांत का श्रवण किया, वेदांत का मनन किया और आपका मन संसार से हट करके कुछ क्षण के लिए भी हो आत्मा की तरफ मुड़ा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये भी बहुतों को नसीब नहीं होता है। इसलिए दिनकर ने कहा कि जिंदगी शिकायत तो तुमसे बहुत है, परंतु चुप इसलिए हूँ कि तुमने मुझे जो दिया बहुतों को वो भी नसीब नहीं हुआ। तो बहुतों को ये भी नसीब नहीं होता है, ये भी अपने लिए बड़े पुण्य की बात है। इसको भी बड़े शांति से इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। गीता भवन के इन सब सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। हमारे अध्यक्ष जी सुभाष जी न्याती हैं, कार्यकारिणी के सब सदस्य हैं, पूर्व वयोवृद्ध लोग हैं, राम नारायण जी हैं, पूरण जी हैं, हमारे नुआल जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं। किसी न किसी रूप से प्रयास करते हैं, किसी न किसी संत को पकड़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं, भैया आ जाओ, आज थोड़ा सत्संग सुना दो, स्वामी जी थोड़ा आ जाइए, 15 दिन दे दीजिए, 20 दिन दे दीजिए, महीना दे दीजिए, पीछे लगे रहते हैं और खींच खांच करके ले आते हैं और कुछ सत्संग का श्रवण मनन हो जाता है। ये बड़े उपकार की बात है, बड़ी काम की चीज़ है। इन सब भक्तों को और विशेष करके पूरी सत्संस्कार सेवा समिति को मैं मेरी ओर से खूब हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मेरी अपनी भावना और मेरी अपनी समझ ये है कि जीवन में आप जो बहुत कुछ कर रहे हैं उसका फल क्या होगा परमात्मा जानते हैं, परंतु ये जो कर्म आप कर रहे हैं इसका फल बड़ा अच्छा होगा। दूसरों के लिए हो सकता है आपको जीवन के किसी मोड़ पर जाके पछताना पड़ सकता है कि वो नहीं करते तो अच्छा होता, परंतु ये मैं शास्त्र की गारंटी से छाती ठोक के कहता हूँ, इसके लिए आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हाँ हमने ये किया था। ऐसा कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा पवित्र कर्म करते रहना चाहिए, उससे जीवन पवित्र होता है, अपना कल्याण होता है। बाकी संसार का 3-5 चलते रहता है, उसको चलते रहने देना चाहिए। उसकी अपनी गति है, उसमें अपना जो, क्योंकि ये तो रंगमंच है भैया, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। जब कोई पूछता है कि कैसे हो जनाब, तो बहुत मज़े में हूँ ऐसा कहना पड़ता है। ये दुनिया एक रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। तो ये नाटक चलता रहेगा, उसको चलते रहने दो, कोई बात नहीं। परंतु ये जो पवित्र कर्म है, ये जो पुण्य कर्म है, ये जो सत्संग है, ये जो दिव्य कर्म है, इसको निरंतर करते रहना चाहिए। और इसके लिए यदि थोड़ी कॉस्ट चुकानी भी पड़े, थोड़ा तथाकथित संसार का यदि नुकसान हो भी जाए, तो अपना दिल मजबूत रखना चाहिए। एक बार सुनते हो 2 बार सुनना चाहिए, आधा सुनते हो पूरा सुनना चाहिए। ये काम आएगा भैया, ये आगे जाकर के काम आएगा और ये आपको सत रास्ते पर, सदगति पर, सतपथ पर ले जाएगा। क्योंकि आजकल ये चीज़ बड़ी दुर्लभ हो गई, विशेष करके वेदांत की सत्संग बड़ी दुर्लभ हो गई, बड़ी पवित्र चीज़ है, इसको सुनना चाहिए। इसलिए जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस पवित्र कर्म के आयोजन में भाग लेता है, मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत गहरा आदर का भाव रहता है कि भला तुम ये काम कर रहे हो जिससे अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, मेरी इन श्रद्धामयी और भक्तिमयी माताओं का बहुत आभार, जिन्होंने बहुत डांट फटकार सुना। मेरा 15 दिन है और विशेष करके मुँह मुदगर में तो खूब क्लास लगती थी, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा था जहाँ पर हर प्रकार की बातें बोलना सुनना पड़ता है। परंतु ये मैं एक अपने हृदय की गहराई से कह देता हूँ, मैंने जो कुछ भी बोला ना कोई व्यक्तिगत राग था,
ना कोई व्यक्तिगत द्वेष था। शास्त्र की बात को मेरी बुद्धि ने जिस ढंग से समझा और मेरे पास जितना कौशल था कि इस बात को इस ढंग से रखना चाहिए, मैंने मेरा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। हो सकता है कुछ शब्द किसी को ज़्यादा चोट कर गया हो, तो दिल पे लेना नहीं दोस्तों, ये चलता रहता है, ये दुनिया है। और आप सब लोगों के लिए खूब मंगल की कामना करता हूँ मैं। खूब आभार आप लोगों का कि आप सत्कर्मों में लगे हुए ऐसा कर्म करते रहिए। बाकी तो केकड़ी वालों के लिए क्या बताऊं भैया, ये तो मेरा घर जैसा है। विशेष करके केकड़ी के कुछ परिवार मुझे अपना इतना मानते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। ये जो स्नेह है ये मुझे विवश करता है बहुत बार केकड़ी आने के लिए। नहीं तो मैं थोड़ा छूट जाने में माहिर हूँ, परंतु छूट नहीं पाता हूँ बहुत बार। इस स्नेह के लिए और इस प्यार के लिए खूब सेवा करते लोग। आज इस कल देख रहा हूँ 4-4 घर से 5-5 घर से नाश्ता, ये खाइए वो खाइए ये खाइए, दिन भर आप लोग लगे रहते हैं आदर सत्कार में। ये आपका सत संस्कार है। आप सब संत महापुरुषों का ऐसा आदर सत्कार करते हैं, करते रहिएगा। भगवान सब का खूब कल्याण करे, खूब मंगल करे। इसी पवित्र भावना के साथ, इस पवित्र वातावरण के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, फिर बैठेंगे, फिर सत्संग करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इस सत्र को आज हम यहाँ विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।